हेलो स्टूडेंट, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात कर रहे थे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या था जब हम लोग पढ़ा। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग ने कुछ रूल बताए थे कि अगर नंबर इंटीजर है तो जितने भी राइट मोस्ट जीरोज हैं यानी कि ट्रेलिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट होगा। लेफ्ट मोस्ट जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। सारी नॉन जीरो डिजिट क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट होगा। मतलब दो नॉन जीरो के बीच का जो जीरो होगा तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जाम्पल सब एग्जाम्पल के साथ बात करते हमें चलते हैं। जैसे 202 की बात करें, ठीक है, 202 की अगर हम बात करें तो 202 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब जैसे 220 की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों, क्योंकि अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर के बाद जो जीरो जितने हैं वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। 0 0 2 3 0 2। पहले वाला जीरो भी क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। बाद वाला जीरो भी क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इनसिग्निफिकेंट होगा नॉन सिग्निफिकेंट, इसको नॉन सिग्निफिकेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो रूल के बारे में बात किया। और हमने क्या बात की थी कि डेसिमल के बाद जो भी जीरो होगा 2.3000 वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 5। तो जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ये बात होगी। और क्या बात की थी हमने, जितने भी डेसिमल के बाद होगा। अच्छा, नंबर इज लेस देन 1। इफ नंबर इज लेस देन 1 तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम किसी भी डिजिट को, किसी भी फिगर को देख के ये हम पता लगा सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये सारे जो रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के लिए। अब इसे 2.3 मीटर लिखा हुआ है। तो 2.3 मीटर पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। 2.3 हो गया 230 सेंटीमीटर। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, ठीक है। अगर हम जीरो लेते तो क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर फिगर होना चाहिए, तो 3 नहीं है 2 ही होगा। मिलीमीटर में लिखे तो 2200 मिलीमीटर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट को बताता है, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में बात करता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी मेजरमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं और अगर हम उसके यूनिट को चेंज कर दें तो यूनिट को चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये लिखने का तरीका गलत है। हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। क्या लिखेंगे हम, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि जैसे 2.3 मीटर है तो सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2.3 × 10⁻² सेंटीमीटर। अब 2.3 लिखेंगे, जीरो नहीं लगाएंगे, डेसिमल नहीं हटाएंगे। 2.3 × 10⁻³ मिलीमीटर, 2.3 × 10⁻³ किलोमीटर। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। तो किसी भी फिगर को लिखने का क्या तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसा लिखते हैं हम, a × 10⁻²। जहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। और b क्या है, इंटीजर। b क्या है, इंटीजर।
बी कोई भी टीचर हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 इस तरीके से होगा। ठीक है, चलो तो इतनी बातें हम लोग को मालूम चली सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है कि जैसे अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जैसे मान लो लेंथ और ब्रेड्थ एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए लेंथ का मेजरमेंट किया, ब्रेड्थ का मेजरमेंट किया, और लेंथ का मेजरमेंट और ब्रेड्थ का मेजरमेंट करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया आ गया। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू, चलो ये बात तो ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मान लेते हैं लेंथ है 2.5 मीटर और ब्रेड्थ है 2.8 मीटर, सॉरी लेंथ 2.8 मीटर है और लेंथ है 2.8 मीटर और ब्रेड्थ है 2.5, तो एरिया क्या आ गया? एरिया आ गया, लेंथ है 3.8 इंटू 2.5, कितना हो गया? 25 इंटू 200, 200 के बाद फिर 25 इंटू 200 बचा कितना? 20, 25 to 75, 95, 950, 9.50। अब देखो यहाँ इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ब्रेड का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, एरिया का सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ रहा है। तो जो मतलब एरिया जो की एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने से एक्यूरेसी बढ़ गई, तो ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई करने से इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी नहीं बढ़ती है। अगर मल्टीप्लाई डिवीजन करने से इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बढ़ जाए तो हमें महंगे इंस्ट्रूमेंट करने की जरूरत ना पड़े। हम कहते हैं भैया मल्टीप्लाई कर दो इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं? राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट है ये रिजल्ट गलत है, ऐसे लिखने का तरीका गलत है, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या हुआ कि हम राइट मोस्ट डिजिट को हटाते चले जाएंगे और तब तक हटाते जाएंगे जब तक कि वो एक सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर में ना आ जाए। यानी कि एरिया जो आया है उसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। तो हम 0 को हटाएंगे, 0 को हटा देंगे, तो 0 को हटाने के बाद क्या आएगा? 9.5 आ जाएगा। तो ये करेक्ट रिजल्ट है, ये करेक्ट रिजल्ट नहीं, 9.5 इज द करेक्ट रिजल्ट, क्योंकि एरिया शुड बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो अब सवाल इस बात का है कि जो डिजिट को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? अपनी मर्जी से गायब कर देंगे तो ऐसा नहीं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि 4.3829, अब हमको 4.3 तक लाना है, मतलब डेसिमल के बाद केवल 8 प्लेस चाहिए, यानी कि 9 को हटाएंगे, 2 को हटाएंगे, 8 को हटाएंगे। तो सीधी सी बात है 8 to 9 हटा दो, 4.3 आया, तो ये गलत है। हटाने का तरीका क्या है? पहले 9 को हटाएंगे। तो 9 को हटाने के लिए हमको ये देखना है कि जिस डिजिट को हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है कि 5 है। क्या बात समझो? जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं हमें देखना है कि वो जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5 है कि 5 है। ठीक है, अगर वो 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करते समय प्रीसीडिंग डिजिट 1 बढ़ जाएगी। मान लो ये होता, अगर वो 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट 4.382 रह जाती, यानी कि प्रीसीडिंग डिजिट सेम रहती। अगर 5 होता तो मान लेते हैं 3825, तो 5 होता तो हम इसके बगल वाली डिजिट को देखते कि वो ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो सेम रहेगा। मान लेते हैं कि
4.3835 था। तो 4.38, अब 5 को हटाया तो 3 और है तो ये 4 हो जाएगा। रूल समझ में आया कि नहीं? रूल क्या है? रूल ये है कि एक राइट मोस्ट डिजिट इज डिलीटेड फ्रॉम द वैल्यू, then we see that rightmost digit is greater than 5 or less than 5 or 5. If digit is greater than 5, then preceding digit is increased by 1. If rightmost digit is less than 5, then preceding digit is same as before. If rightmost digit is 5, then we see that preceding digit is even or odd. If preceding digit is even, then digit is same as before. If preceding digit is odd, then this digit is increased by 1. ये तरीका था राउंडिंग ऑफ का। उसके बाद जैसे मान लो ये रिजल्ट है 3, अब फिर 3 को हटाने के लिए 3 5 से कम है तो ये क्या होगा 4.38। अब 8 को हटाना है तो 8 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 4. तो इस तरीके से हम डिजिट को रिप्लेस करते जाएंगे। और कब तक रिप्लेस करेंगे? जब तक कि हमारे पास करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू ना आ जाए। अब बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन insignificant figure. Insignificant figure. मैथमेटिकल ऑपरेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन? तो ऑपरेशन में क्या है? मल्टीप्लाई और डिवीजन, दो को एक साथ देते हैं। मल्टीप्लाई डिवीजन में कोई अंतर नहीं होता है। 3 से डिवाइड करो या 3 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा ये होगा। तो जैसे एक वैल्यू ए 2.32, एक वैल्यू बी है 2.4, तो हमको जानना है सी बराबर क्या है ए बी। तो ए बी का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए? तो लेस सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम है और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो रिजल्ट जो आएगा वो कम एक्यूरेसी वाला होना चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेसी वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश हमेशा कमी को दर्शाने की होनी चाहिए। तो कमी इसमें है, इसमें नहीं। तो हम अगर दो रिजल्ट में अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो यानी कि हम इसकी कमी को छुपा रहे हैं। तो हमें कमी को छुपाना नहीं है, कमी को उजागर करना है। कमी को उजागर करेंगे तभी कमी दूर होगी। समझ में आ रही है ना बात? तो हम इस वाले सिग्निफिकेंट फिगर को लिखेंगे, इस वाले सिग्निफिकेंट को फिगर को नहीं लिखेंगे। क्योंकि इसमें कमी है और इसमें कमी नहीं, मतलब कमी इसमें कम, तो हम ज़्यादा कमी वाले को लिखेंगे ताकि रिजल्ट में हमें पता चले कि हाँ हमारी एक्यूरेसी जो है इतनी है। तो डिवीजन या मल्टीप्लाई में ये रूल है। तो लिख लो, इफ यू मल्टीप्लाई 2 or more than 2 quantities, the result has the significant figure. Result has the significant figure is equal to least significant figure of the number which is multiplied or divided, which is multiplied or divided। ठीक है, मतलब
टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड, हमने शायद केवल मल्टीप्लाइड लिखा है, मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड, देन रिजल्ट हैज सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ नंबर विच इज मल्टीप्लाइड। ये हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम? जो डेसिमल है जैसे 3.485 है तो 3.23 है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखेंगे हम, ज़्यादा डिजिट वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है। तो इन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन रिजल्ट है सिग्निफिकेंट फिगर, रिजल्ट है सिग्निफिकेंट फिगर इन विच आफ्टर डेसिमल लीस्ट नंबर्स आर प्लेस्ड, आफ्टर डेसिमल लीस्ट नंबर्स आर प्लेस्ड। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन फिगर का ऑपरेशन था। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर का ये ऑपरेशन हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हो गया। तो लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, थैंक यू।